हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम करेंगे बीएमटीसी 131 दिसंबर 2021 क्वेश्चन नंबर 2A। लेट a इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू r, x जो है वो ग्रेटर देन है √7 से, एंड b इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू q, x जो है लेस देन है √7 से, r है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, है ना। और जो है क्यू है सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर। इरेशनल मतलब जिसे हम p बाई क्यू से नहीं कर सकते, जहां पर q नॉट इक्वल्स टू 0, जैसे कि पाई, जैसे कि आपका √2, इस तरीके से जो नंबर्स है वो है आपका इरेशनल नंबर्स, ठीक है ना। तो इरेशनल क्या क्या है, वो √7 से छोटा जितने सारे इरेशनल नंबर है वो है मतलब बी सेट, और एक से मतलब √7 से जितना सारे बड़ा रियल नंबर है वो है सारा ए सेट। तो डिस्क्राइब ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए बाय प्रॉपर्टी बी डिफरेंस ए बाय प्रॉपर्टी मेथड। तो यहाँ पर ए जो सेट है, ए सेट इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर, x बिलोंग्स टू r सच दैट x जो है ये ग्रेटर देन है √7 से, ठीक है ना। और b जो सेट है ये है x बिलोंग्स टू q, x जो है वो लेस देन है √7 से, ठीक है ना। तो इसका मतलब a इंटरसेक्शन b, तो a जो है वो √7 से बड़ा है और b जो है √7 से छोटा है, तो a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू 5। तो 5 को हम डिनोट करेंगे प्रॉपर्टी मेथड में। तो मान लीजिए x इक्वल्स टू √7 एंड x बिलोंग्स टू सच दैट x बिलोंग्स टू a और b, मान लीजिए x बिलोंग्स टू b, तो हो गया ना ये 5। √7 तो यहाँ पर भी बिलोंग नहीं कर रहा है ना। और उसके बाद देखिए a b डिफरेंस a, जो भी एलिमेंट b सेट में है पर a सेट में नहीं है, वो तो सेट पूरा सेट है b, क्योंकि b का कोई भी एलिमेंट a सेट में नहीं है ना। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर a यूनियन b को आपको वेन डायग्राम में दिखाना है। तो वेन डायग्राम ए यूनियन बी का, मान लीजिए ए सेट आर है यूनिवर्सल सेट, है ना। यूनिवर्सल सेट आर के हिसाब से आपको वेन डायग्राम में इसे ड्रॉ करना है, ए यूनियन बी। तो मान लीजिए ये है सेट आर, तो ये है सेट ए, और मान लीजिए इसे थोड़ा सा छोटा आ जाएगा क्योंकि क्यू सेट का सभी एलिमेंट है ना। तो ये मान लीजिए सेट बी, और ये है सेट ए, और इसका यूनियन क्या आ जाएगा, ये पूरा इस तरीके से दिखा दीजिएगा। आर में और बहुत सारे एलिमेंट है, जो भी एक से मतलब √7 से छोटा है वो सभी एलिमेंट यहाँ पर आ जाएगा, है ना। और उसके बाद √7 से छोटा ये रैशनल मतलब इरेशनल नंबर सभी यहाँ पर आ जाएगा, ये बी सेट है, और ए यूनियन भी इस तरीके से दिखा दीजिएगा। ये हो गया आपका 2 का ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का बी। Find the limit as x tends to pi if it exists. If f of f maps r to r such that f of x equals to ये दिया हुआ है, hence reduce f is continuous on r or not, ठीक है ना। तो लिमिट हम निकालेंगे, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं ये दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट को इक्वल दिखाना होगा, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हम लिमिट लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2B, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लेते हैं, उसके बाद राइट हैंड साइड लिमिट एफ मैप्स आर टू आर सच दैट ऐसा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस एक्स। तो एक्स जो है ये ग्रेटर देन पाई है, एक्स जो है पाई से ग्रेटर देन हो, पाई से लेस और इक्वल्स टू हो जाएगा, तो ई पावर एक्स प्लस एक्स, ई पावर एक्स प्लस पाई, सॉरी ई पावर एक्स प्लस पाई, जब x जो है ये लेस और इक्वल्स टू पाई है ना। तो प्लस और पाई माइनस में हम देखेंगे पाई से छोटा ये है पाई,
मान लीजिए पाई पॉइंट ये है, और x जब यहाँ पर पाई से बड़ा है, मतलब इस साइड x है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू इस साइड में क्या आ जाएगा, पाई माइनस एक्स, मतलब पाई प्लस में इसका मतलब फंक्शनल वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई माइनस एक्स, ठीक है ना। और फिर पाई माइनस में यहाँ पर इसका फंक्शनल वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स, मतलब पाई से इधर, ठीक है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा ई पावर एक्स प्लस पाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए लिमिट x टेंस टू पाई माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू पाई माइनस एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, पाई माइनस एक्स, ठीक है ना। तो फिर पाई माइनस पाई, तो दिस इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद हम इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू पाई प्लस एफ ऑफ एक्स, तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू पाई प्लस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ई पावर एक्स प्लस पाई, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल्स टू ई पावर पाई प्लस पाई। देखिए दोनों का वैल्यू अलग आ रहा है, तो लिमिट x टेंस टू पाई माइनस एफ ऑफ एक्स विच इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू पाई प्लस एफ ऑफ एक्स। तो फिर द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, हेंस एफ ऑफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू पाई, है ना। एक्स इक्वल्स टू पाई पॉइंट में ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। उसके बाद देखिए हम करेंगे सी, तो सी का आंसर तो मैंने निकाले हैं, अभी आप लोग बताइए कि इसका आंसर सही है या गलत। मुझे तो ऐसे कोई बुक नहीं मिला जो मतलब ऐसा होगा कि ये ट्रू है, पर मैंने तो सभी मतलब जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इंटीग्रेशन किया है। अभी आप लोग बताइए, तो मैं ये क्वेश्चन का आंसर कर रही हूँ यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर सी, 2 का सी, इंटीग्रेशन ई पावर 3 आई इक्वल्स टू, मान लेते हैं ई पावर 3 से E7 एक्स पावर 4 cos 7 ln x इंटू डी एक्स। तो यह है फर्स्ट और सेकंड। किसी को आइलेट से यहाँ करें, यहाँ पर लिखेंगे, तो फर्स्ट और सेकंड मुझे लगता है कि फर्स्ट हमें लेना चाहिए इसे, और सेकंड, तो देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और एल्जेब्रिक फंक्शन उससे पहले है, तो एल्जेब्रिक फंक्शन को तो 1 लेना चाहिए था, पर यहाँ पर देखिए हमने इसे 1 ले लिया और इसे 2। फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, और फिर यहाँ पर 1/x चाहिए होगा, तभी तो यहाँ पर u लिख सकेंगे। तो डायरेक्ट हमने यहाँ पर 1 और ये 2 मान लिया है इसे। तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो cos 7 ln x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 4 मतलब एक्स पावर 5/5, ये आ जाएगा E3 से E7 माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो साइन 7 ln x इंटू 7/x इंटू यहाँ पर आ जाएगा एक्स पावर 5/5 और dx, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर देखिए x और x के पावर 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, x पावर 4 आ जाएगा यहाँ पर, तो हम लिखेंगे i इक्वल्स टू, और फिर i इक्वल्स टू cos 7 ln e पावर 7 इंटू e पावर 7 होल पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस cos 7 ln e पावर 3 होल 5 डिवाइडेड बाई 5, और फिर प्लस 7/5 हम यहाँ से लेंगे, ये 7 और ये 5, उसके बाद क्या आ जाएगा एक्स पावर 4, प्लस क्यों आया यहाँ पर देखिए, साइन जो है, सॉरी साइन का यहाँ पर कॉस का हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का साइन, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस 7/5 और फिर साइन 7 ln x इंटू एक्स पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, ये आ जाएगा e पावर 3 से e पावर 7, और फिर माइनस इंटीग्रेशन e पावर 3 से e पावर 7 cos 7 ln x, इसका साइन का डेरिवेटिव आ गया 7/5
x इंटू एक्स, इसका मतलब इंटीग्रेशन x पावर 4 का, तो x पावर 5/5, ठीक है ना। तो ये इंटू डी एक्स आ गया ये। तो उसके बाद ये इसमें सेकंड ब्रैकेट लगा देते हैं। तो ये एक है और ये वाला अलग। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर i इक्वल्स टू आ जाएगा, i इक्वल्स टू 1/5 इंटू थर्ड ब्रैकेट e पावर 7 होल पावर 5 इंटू 7 cos 7 ln e पावर 7 माइनस e पावर 3 होल पावर 5 cos 7 ln e पावर 3 प्लस कि इसमें थर्ड ब्रैकेट यहाँ पर खत्म हो गया। उसके बाद प्लस 7/25, यहाँ से 5 जो था यहाँ पर बाहर ले आए, और फिर देखिए 7/5 और यहाँ पर 5, ठीक है ना। ये 5 बाहर ले आए तो क्या आ जाएगा हमारा 7/25। तो 7/25 इंटू यहाँ पर साइन 7 ln e पावर 7 इंटू ई पावर 7 पावर 5, और फिर माइनस साइन 7 ln e पावर 3 इंटू ई पावर 3 होल पावर 5। उसके बाद और फिर माइनस, देखिए यहाँ पर आ जाएगा, ये जो है प्लस और माइनस में माइनस आ जाएगा 7/5 और यहाँ पर 7/5, तो 49/25 आ जाएगा, है ना। वही हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि 49/25 इंटू इंटीग्रेशन e पावर 3 टू ई पावर 7 x पावर 4 cos 7 ln x इंटू डी एक्स। देखिए ये है हमारा i, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर i प्लस 49/25 i इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/5 e टू द पावर 7 होल पावर 5 cos 7 ln e पावर 7 माइनस ई पावर 3 होल पावर 5 cos 7 ln e पावर 3, ठीक है ना। और प्लस ये टर्म पूरा लिख देंगे, प्लस 7/25 e पावर 7 होल पावर 5 साइन 7 ln e पावर 7 माइनस ई पावर 3 होल पावर 5 साइन 7 ln e पावर 3। तो उसके बाद आ जाएगा, और फिर इसको अगर हम प्लस कर लेंगे, मतलब 1 प्लस 49/25, तो वो आ जाएगा हमारा 74/25i। तो दिस इज इक्वल्स टू 1/5 e पावर 7 होल पावर 5 cos 7 ln e पावर 7 माइनस ई पावर 3 होल पावर 5 इंटू cos 7 ln e पावर 3, और उसके बाद प्लस 7/25 e पावर 7 होल पावर 5 इंटू साइन 7 ln e पावर 7, और फिर माइनस e पावर 3 होल पावर 5 साइन 7 ln e पावर 3 आ गया। तो इसका i इक्वल्स टू हम क्या लिख देंगे 25/74, और फिर i इक्वल्स टू 25/74, और यहाँ पर सेकंड ब्रैकेट देंगे। उसके बाद थर्ड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1/5 इंटू थर्ड ब्रैकेट में ई पावर 7 होल पावर 5 cos 7 ln e पावर 7, और फिर माइनस ई पावर 3 होल पावर 5 cos 7 ln e पावर 3। ये थर्ड ब्रैकेट यहाँ पर कंप्लीट। उसके बाद आ जाएगा प्लस 7/25 e पावर 7 होल पावर 5 साइन 7 ln e पावर 7 माइनस e पावर 3 होल पावर 5 साइन 7 ln e पावर 3। देखिए ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो मैंने तो सभी फॉर्मूला यहाँ पर ठीक से पुट किया। आप लोग बताइए कि कैलकुलेशन में आप लोगों का यही निकल रहा है या नहीं। मैंने तो चेक किया 2-3 बार, मेरा तो यही आ रहा है। मतलब उसके बाद मैंने कोई रेफरेंस मैंने बहुत सारा रेफरेंस बुक देखा, पर वहाँ पर भी ये जो मैथ है ये मैथ किया हुआ नहीं था। तो मैं पूरा श्योर नहीं हूँ कि इसका आंसर यही है। तो सॉरी, मैंने जितना हुआ मेरे से उतना मैं कर रही हूँ। तो आप लोग बताइए कि इसका आंसर सही है या नहीं। थैंक यू स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।